हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 29 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के किसका जो स्थायी सदस्य नहीं है? जो भारत है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनियन नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका सदस्य भारत नहीं है। और इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें, यूनियन नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर 1945 को ये स्टार्ट हुई थी, फाउंडेशन इसकी रखी गई थी। इसका जो उद्देश्य रहता है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर बनाए रखना है। और अगर हम बात करें 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं यूएन के, जिसमें से सुरक्षा परिषद एक है। जो मैं 6 जो ऑर्गन है उनके नाम बता देता हूँ। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक ट्रस्टशिप काउंसिल है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन सेक्रेटेरिएट है। ये 1945 में ही बने थे सभी के सभी। ये 6 ऑर्गन है यूएन के, यूनाइटेड नेशन के। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये सिख धर्म से संबंधित है। गोल्डन टेम्पल इसको बोलते हैं, हरमंदिर साहिब भी इसको बोलते हैं। अमृतसर में है ये। दिसंबर 1581 को इसकी खुदाई यानी स्टार्ट हो गई थी इसकी, और इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी वो 1588 के अंदर इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। और जो इसकी जो नींव रखी थी वो एक संत सूफी संत थे लाहौर के, उन्होंने रखी थी। मियाँ मीर उनका नाम था। और अगर फाउंडर की बात करें, जो फाउंडर थे गोल्डन टेम्पल के, हरमंदिर साहिब के, वो गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन देव जी थे। पहले गुरु रामदास जी ने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद उसका काम पूरा किया था गुरु अर्जुन देव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? जो सबसे पहला जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक, गोल्डन अवार्ड जो मिला, गोल्डन प्राइज जो मिला था, गोल्ड मेडल जो मिला था वो 1928 के अंदर मिला था। 1928 में हॉकी के अंदर मिला था। और ब्रिटेन से भारत ने जीता था 4-0 से उस टाइम पे। 1928 से 1956 तक लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया ने हॉकी के अंदर। और उसके बाद 1964 में 7वीं बार जीता था। ये रिकॉर्ड है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम महीना और अंतिम महीना कौन सा होता है? जो पहला महीना होता है वो चैत का महीना होता है, और जो दूसरा महीना होता है, जो लास्ट महीना होता है, वो फाल्गुन का लास्ट महीना होता है। 78 ईस्वी में ये शुरू हुआ था। राष्ट्रीय कैलेंडर है ये हमारा भारत का। ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो, वो उसके जैसे ही 365 दिन हमारे जो शक संवत के अंदर आते हैं। 365 दिन ही आते हैं इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या जलाना सीखा था? ये आग जलाना इन्होंने सीखा था। पत्थरों की मदद से, पत्थर टकराने से जो चिंगारी लगती है उससे इन्होंने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। उसके बाद इन्होंने पहिए का आविष्कार किया था। किसी चीज़ को लेके जाना इतना मुश्किल होता था, फिर उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, उसको इजी से फिर लेके जाने लग गए थे वो इधर उधर, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया था उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा भारत में किस नदी को कहा जाता है? जो गोदावरी नदी है उसको दक्षिण गंगा बोलते हैं भारत की। और ये दूसरी लंबी नदी है भारत की, गोदावरी नदी। और गंगा के बाद इसका जो सोर्स है, कहाँ से निकलती है? ये त्रिबंकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। और जो स्टेट है जिसके अंदर ये कवर करती है, जो स्टेट्स को कवर करती है, वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करती है। और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। लेंथ की बात की जाए, गंगा के बाद इसकी लेंथ आती है 1465 किलोमीटर। और गंगा की भारत में जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 42वां संविधान संशोधन
1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन दो शब्दों का समायोजन किया गया था? कौन से दो शब्द आए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर? वो एक सोशलिस्ट आया था और एक आया था सेकुलर। इनको धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी भी बोलते हैं, दो वर्ड लिए गए थे ये। और फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई थी 42nd ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 को के द्वारा मतदान की आयु कितनी कर दी गई थी? ये 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी घटाकर। और जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो आर्टिकल 326 के द्वारा की गई थी। आर्टिकल 326 में ये लिखा गया है कि 21 वर्ष से घटाकर आयु 18 वर्ष कर दी गई है और यूथ को भी मौका मिला था इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वोट देने का अधिकार मिला था 18 साल के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारतीय महिला थी उसका नाम क्या था? संतोष यादव उनका नाम था। इंडियन माउंटेनियर रही हुई हैं ये। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, 2 बार ये चढ़ी थी। और इनका जो जन्म हुआ था वो हरियाणा में हुआ था 1969 में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जोनीवर ये एक गांव पड़ता है वहाँ पर हुआ था। और जो संतोष यादव जी हैं उनको अवार्ड भी मिल चुका है पद्मश्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर लंग के आक्रमण का जो परिणाम था किस वंश का पतन था? तुगलक वंश का पतन हो गया था जब उन्होंने तैमूर लंग ने अपने आक्रमण किया था भारत पर। और भारत पर 1399 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। तैमूर लंग को तैमूर लंग इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो एक लंगड़ा था, उसके पास ढंग से चला नहीं जाता था, इसलिए उसको तैमूर लंग बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सरस्वती सम्मान के जो पहले प्राप्तकर्ता थे वो कौन थे? वो हरिवंश राय बच्चन जी थे। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। वो एक लेखक थे, प्राध्यापक और पोइट भी रह चुके हैं। 1907 में उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद आगरा यूपी के अंदर। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 2003 में हुई थी महाराष्ट्र भारत के अंदर। अवार्ड जो उनको मिल चुका है अपनी कविताओं के लिए वो पद्म विभूषण उनको मिल चुका है। उनके जो पुत्र रह चुके हैं, उनके जो पुत्र थे वो 2 पुत्र थे उनके, अमिताभ बच्चन था एक तो और एक अजिताभ बच्चन था। अमिताभ बच्चन जी एक फिल्म एक्टर है, वो आप सबको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्वार समुद्र मंदिर में होयशाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण किसका मिलता है? ये होयशाला भवन कला का सबसे बड़ा जो उत्तम उदाहरण मिलता है कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में किसका अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है? मौसम परिवर्तन इसको बोलते हैं। जो टेम्परेट क्लाइमेट होता है, उत्तर समशीतोष्ण बोलते हैं जिसको, टेम्परेचर क्लाइमेट को, उसका जो प्रभाव होता है वो जो वेदर चेंजिंग पे उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अर्थशास्त्र राजनीति में संबंधित है? यानी किसका संबंध है अर्थशास्त्र से? वो कौटिल्य थे। कौटिल्य का जो दूसरा नाम था चाणक्य से भी वो फेमस थे और विष्णुगुप्त भी उनका नाम था। उनका जो जन्म हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था तक्षशिला के अंदर 375 ईसा पूर्व में। और उनकी जो मृत्यु हुई थी 283 में हुई थी, 283 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अंदर ही हुई थी। उनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। और वो इंडियन टीचर भी रह चुके हैं, फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट और रॉयल एडवाइजर भी रह चुके हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? चीन है सबसे बड़ा उत्पादक देश कपास का। और उसके बाद भारत में पूछा जाए कि भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पे कपास सबसे ज़्यादा होता है? महाराष्ट्र और गुजरात का नाम सबसे पहले आता है। पहले गुजरात होता था लेकिन अब महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात का नंबर आता है। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कपास कौन सी मिट्टी में होता है? ये काली मिट्टी में होता है। और भारत में काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
कौन संसद सदस्य बने बिना पार्लियामेंट में कार्यवाही में भाग ले सकता है? वो महान्यायवादी हैं, वो भाग ले सकते हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उनको बोलते हैं। वो चीफ लीगल एडवाइज़र हैं इंडियन गवर्नमेंट के, और जो उनकी जो लाइफ टर्म प्लान पूछा जाए कि कितने टाइम तक वो अपनी पोस्ट पे रह सकते हैं, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपने पद तक रह सकते हैं, और वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए जाते हैं। आर्टिकल 76 उनको बताता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, उनकी पावर्स को। और जो इनका रेजिडेंस है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, इंडिया के अंदर। और इस टाइम जो हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के, वो के वेणुगोपाला है, और 15वें नंबर के वो अटॉर्नी जनरल हैं। उससे पहले 14 अंक रह चुके हैं, ये 15वें नंबर के हैं, के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को किस संविधान से ग्रहण किया गया है? यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन सी है? ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। और इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक का एक ग्रुप है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में 1960 में ये बना था। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, और फाउंड किया गया था 1960 के अंदर। और 173 जो कंट्रीज़ हैं वो मेंबर हैं इस ग्रुप की, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की। जो पर्पस होता है इसका, पर्पस की बात करें तो डेवलपमेंट एड्स और पॉवर्टी रिडक्शन का इसका काम होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ब्रिटेन। ये ब्रिटेन में स्थित है इंडिया हाउस। और ये एक स्टूडेंट रेजिडेंस होता था 1905 से 1910 तक, उसके बीच में एग्जिस्ट करता था। ये लंदन यूके के अंदर है, ब्रिटेन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत से दूरी किस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है? वर्षा को प्रभावित नहीं करती। क्वेश्चन अगर इंग्लिश में बात की जाए तो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर डजंट इफेक्ट विच एरिया। ये रेन एरिया को इफेक्ट नहीं करती। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।